हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने लास्ट क्लास में रस पढ़ रहे थे, ठीक है ना। दो रस पढ़ लिया था, श्रृंगार रस और वीर रस। श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। वन वर्ड में क्वेश्चन आता है कि रसराज की संज्ञा किसे दी गई या रसराज किसे कहते हैं, तो श्रृंगार रस को ही रसराज या रसराज की संज्ञा दी गई है। दूसरा हमने पढ़ा था वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव जो होता है वह उत्साह होता है और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है, ठीक है। रसों की संख्या कितनी है? रसों की संख्या अगर ऐसे पूछा जाए कि रसों की कुल कितनी संख्या है, तो रसों की कुल 9 संख्या है। और अगर बोला जाए कि वर्तमान में या भारतीय आचार्यों के द्वारा रसों की संख्या कितनी है, तो 11 है। जो दो नए हमारे रस हैं वो है हमारा भक्ति रस और वात्सल्य रस को इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। तो हमने श्रृंगार रस पढ़ लिया। श्रृंगार रस का भी 2 पार्ट था, वो था संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में जब होता है कि नायक नायिका पास में होते हैं, वियोग में होता है जो एक दूसरे से दूर रहते हैं और उनके भाव में जब कुछ पंक्तियां लिखी जाती है, कोई बात सोची या कही जाती है, तो वो हमारा वियोग रस होता है, ठीक है। वीर रस में होता है जब हम किसी काव्य या नाटक को पढ़कर हमारे मन में उत्साह यानी जोश नामक प्रवृत्ति आती है तो उसे हम वीर रस कहते हैं। उसमें महान योद्धाओं की जो कविताएं होती हैं या नाटक होता है वो हमेशा, जब भी किसी का लक्ष्मीबाई का पढ़िए, राणा महाराणा प्रताप का पढ़िए, किसी भी अगर हम योद्धा के बारे में पढ़ते हैं, वीर पुरुष के बारे में या वीरांगना के बारे में पढ़ते, तो हमारे मन में सिर्फ एक ही रस उत्पन्न होता है, वो होता है वीर रस। और उसका जो हमारा स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। क्योंकि जब उनके बारे में पढ़ते हैं हमारे मन में अपने आप, हमारे हृदय में अपने आप जोश उत्पन्न हो जाता है, यानी कुछ करने की जागृति हो जाती है, कुछ करने की उत्साह हमारे मन में आ जाता है। तो जो हमारे अंदर भाव निकलता है जो उसे कहते हैं उत्साह, ठीक है ना। जो इसका स्थायी भाव है वो उत्साह। उसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा है हास्य रस और दूसरा है करुण रस। हास्य रस नाम से ही पता चल रहा है कि जिस कविता या नाटक को पढ़ने से हमारे मन में, हमारे हृदय में हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं, ठीक है ना। विभाव, अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होकर तैयार होकर जो माध्यम होता है, जो शब्द होते हैं, जो चीज होती है, उन सब चीजों से जब तैयार होकर के हमारे हृदय में जो हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है हास, ठीक है ना। तो हमेशा क्या, जैसे चुटकुला पढ़ा है या किसी की जब अजीबोगरीब ड्रेस होती है, उन सब के बारे में कुछ कविता पढ़ रहे हैं, किसी की आंख एक है, नाक टेढ़ी है, पैर से चल नहीं पा रहा है, गूंगा बोल नहीं पा रहा है, और उसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो कि वो नाक से बोलता है, आंख से वो चलता है, ऐसी कोई बात कहकर पंक्तियां बताई जा रही हो, तो समझ में जाए कि जब उल्टा बताया जाएगा तो अपने आप हंसी आ जाए कि कहीं कोई आंख से चल सकता है या कोई मुंह से देख सकता है। अगर ऐसी कोई बात आती है तो अपने आप पता चल रहा है कि हंसने वाली बात कह रहा है। जैसे अगर जोकर का कुछ हम लोग देखते हैं जब सर्कस में, तो अपने आप ही हंसी आ जाती है उनको देख करके, है ना, कि उसकी ऐसी कलाकृति, उसकी ऐसी वेशभूषा होती है कि उसको देख के हमारे मन में, हमारे हृदय में अपने आप हास नामक जो स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है, उन सबसे तैयार होकर के किसी विभाव, अनुभव और संचारी भाव से उत्पन्न होता है जो इसका स्थायी भाव, वही होता है हमारा रस, ठीक है। अब देखिए क्या है हास्य रस। विकृत रूप, आकार, वेशभूषा, वाणी मतलब शब्द, चेष्टा और गलत कार्य करे। अगर इंसान पैर से लिखने, पैर मतलब हाथ नीचे करके पैर ऊपर करके चलने की कोशिश करे, उल्टा काम करे, है ना, कान में पैर डाल के उससे लिखने की कोशिश करे, तो जो चेष्टाएं, जो कोशिश करता है, गलत कोशिश जो हमें हंसने लायक होती है, तो वो चेष्टाएं हो गई, हरकतें जिसे कहते हैं, आदि को देखकर हास नामक स्थायी भाव पुष्ट होता है। पुष्ट मतलब बताया था, तैयार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हास रस बन जाता है। उसके बाद इसका जो आलंबन होता है, जो इसका मुख्य स्रोत हो, कहते हैं मूर्ख व्यक्ति होता है या बौना होता है या कुबड़ा हो आदि कोई भी चीज जिसको देख के हमें हंसी आ जाए, ठीक है ना। उद्दीपन जो होता है, उनकी चेष्टाएं, ये सारे इनके कैरेक्टर होते हैं। और कौन करता है, उनकी जो उद्दीपन होता है जिससे जागृत हो, उनकी चेष्टाएं, उनकी कोशिशें होती हैं और जो बातें होती हैं, विभिन्न बातें में उनकी वेशभूषा आदि आ जाते हैं। आंसू निकल पड़ना, ठहाका लगाना आदि अनुभव है जिससे हम अनुभव करते हैं। अनुभव है यानी जो हमें फील होता है, ठीक है ना। तो यह सब जो हर्ष, उत्सुकता आदि जो है वो संचारी भाव है। और उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो बताया ही है, ये रिवीजन क्लास हम लोग की क्लास में बताया था ना, देखेंगे विंध्य के वासी उदासी तपो व्रतधारी महामुनि महावेनु नारी दुखारे गौतम तियतरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि वृंद मुखारे।
इसमें तुलसीदास जी ने वो पंक्तियां राम के बारे में लिखी थी। जब राम जी विंध्याचल पर्वत पर जाते हैं तो कहते हैं, वहां पर सारे ऋषि मुनि रहते हैं, कहते हैं, खुश होते हैं कि मेरे यहाँ पर तो राम आ रहे हैं जिनके पैरों से छूने से एक पत्थर स्त्री बन जाती, यानी जो हमारे यहाँ पर स्त्रियां नहीं हैं, जो यहाँ बंजर भूमि, वहां पर अगर राम के चरण पड़ जाएंगे तो हमारे भी दिन आ जाएंगे और हमें भी यहाँ पर स्त्रियों के दर्शन हो जाएंगे। ठीक है ना। तो वही कह रहे कि जिन्होंने गौतम की तरी को तारा, यानी गौतम तीय तरी, जिन्होंने गौतम की तरी को तारा है, तुलसी जो ये कथा कह रहे, कथा सुनी मुनि वृंद सुखारे, और वहां के जो मुनि लोग हैं जब ये कथा सुनते तो मन में सुखी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद इसमें जो है वो इसका जो आलंबन है वो राम है, और जो उसका हमारा इसमें उद्दीपन देखा जाए तो गौतम ऋषि, गौतम की पत्नी वो है, और मुनियों की कथा, ये जो माध्यम किसके माध्यम सुना, मुनियों के द्वारा जो सुना गया वो अनुभाव है, और भाव जो आ रहा है लास्ट में जो संचारी भाव है वो है इसमें चंचलता और उत्सुकता। इससे हमारे मन में क्या आ रहा है, हास नामक रस उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, और ये रस हुआ हमारा हास्य रस। उसके बाद करुण रस देखेंगे। करुण रस नाम से ही पता चल रहा, शोक का स्थायी भाव हमेशा ऐसे ही आ जाता है वन वर्ड में। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है शोक, करुण, दया। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जब कोई हमसे प्रिय वस्तु, जिसकी परिभाषा देखी जाए करुण रस की, आता है ऐसी कि करुण रस की परिभाषा लिखते हुए उसका एक उदाहरण लिखिए। तो जब करुण रस की परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे, जब किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नाश या अप्रिय वस्तु तथा व्यक्ति की प्राप्ति से, जिसे हम पसंद नहीं करते, तो हमें प्राप्त हो जाता है, हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव पुष्ट होकर सामने आता है तो उसे करुण रस कहते हैं। इस करुण रस का स्थायी भाव जो है वो शोक है। ये हमारा इसका परिभाषा हो गया। अब उदाहरण में दिखेंगे, जिस भी पंक्ति से हमें शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो वही हमारा करुण रस में आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ, ये है जब हमने क्लास 9 में एक पढ़ा था, उसमें कौन था, मनु के बारे में, मनु और शत्रुपा के बारे में पढ़ा था। उसमें कहती कि प्रिय पति, जो हमारा प्रिय पति है वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ, यानी वो अपने पति को ढूंढेंगे, मेरा प्राण प्यारा पति कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है, कह रहे दुख में जब मैं डूबती हूँ तो उसका सहारा देने वाला वह मेरा पति कहाँ है। तो उसमें पता चल रहा है कि उसके अंदर शोक है कि उनका जो पति वो कहीं चला गया है। फिर बोल रहे लख मुख जिसका है आज लो जी सकूं, अब हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है, या अपने पुत्र को, नयन तारा तो हमेशा पुत्र को कहते हैं, पुत्र में को भी ढूंढ रही है, यानी पुत्र और पति दोनों को इसमें ढूंढा जा रहा है। तो इससे समझ में आ गया कि क्या है हास्य रस। हास्य रस में जब किसी विकृत वेशभूषा, चेष्टा, भाषा, बोल, शब्द, इन सब चीजों से जब हमारे मन में हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव द्वारा स्थायी हास नामक स्थायी भाव पुष्ट होकर तैयार होता है तो उसे हम कहते हैं हास्य रस। ठीक है ना। तो हास्य रस का वही विंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी बिनु नारी दुखारे, कह रहे तपोव्रत, वो तपी भी हैं लेकिन बिना नारी के वो दुखारे। इसी से समझ में आता है कि हंसने वाली, जब तुम तपी हो, तप करने वाले ऋषि मुनि, तो तुम बिना नारी के दुखी क्यों हो। ठीक है ना, तो हंसने वाली बात ही है। उसके बाद करुण रस में, करुण रस का वही होता है कि जब हमारा कोई प्रिय वस्तु या प्रिय चीज हमसे दूर हो जाती है तथा अप्रिय वस्तु या अप्रिय व्यक्ति हमारे मिल जाता है, और हमारे हृदय में जो चीज हमें पसंद है तो हमारे पास है तो हमको दुख होता ही होता है, और जो हमें प्यारा होता है हमसे छिन जाता है तो भी हमें दुख होता है। तो अगर हमारे कोई प्रिय खोने पर और अप्रिय यानी जो हमें अच्छा ना लगे वो मिलने पर हमारे हृदय में शोक नामक स्थायी भाव पुष्ट होकर तैयार होता है तो उसे ही कहते हैं हम करुण रस। ठीक है ना। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। उसके बाद से जो इसकी पंक्ति उदाहरण जरूर लिख लेंगे, याद कर लेंगे कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। आप ये 2 लाइन भी लिख देंगे तो बहुत है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। लास्ट क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे। ठीक है।